हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले हमने इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन। प्रागैतिहासिक का प्राक इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आपने देखा संस्कृति और बर्तन। मालवा की संस्कृति में काला या लाल बर्तन, बोझों, धूसर, जोखी लाल, दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां। पूरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान हुई। मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसे सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम था। और फिर ये पिंक बॉक्स में जो मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले तथा मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ। कृषि में आविष्कार में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ के पश्चिम बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के साथ अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल और जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त पहली फसल गेहूँ एवं जौ है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफन किया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कृति की खोज हुई। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणों की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर नवपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व से 4 से पहले से लगभग हुआ। भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम में श्वेत ब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक
मानवाब है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत ने सरल चित्रों की खोज आर्किवोल्ड कार्लाइल ने की। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों व शैलाश्रयों के नाम के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानचित्र जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1967 से 57 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़ द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विभेदीकरण किया। तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C2 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण में कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर, पूर्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर तथा उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मालदा व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जो कि ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। सर्वप्रथम प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति ने सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, जिसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए यहाँ पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड बड़ा वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक
आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहुदुड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, और तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियों को सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त है। सुतपुतुदा, कालीबंगन एवं लोथल से संधव-कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब सिंधु सभ्यता का मुख्य स्थल नदी उत्खननकर्ता के एवं वर्तमान स्थिति हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिलवाल जिला, जिसकी खोजकर्ता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में राखल दास बनर्जी। चौहुदुड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत, नवाबशाह जिला, मैके एनजी मजूमदार। कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष कोटजी सिंधु सिंध प्रांत और खैबर स्थान फजल अहमद। रंगपुर मादर गुजरात का कठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव। रोपड़ सतलज पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीर लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगी डोर दाशक पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टाइन। बनमाली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बेस्ट। धौलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिला, खादिरवेद द्वीप पर जेबी जोशी। सुतकाह सादिक और द बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से वर्णित मेहुल शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं तांबा, खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान, ईरान, टीन अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवत मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंध सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सात्विक चिन्ह संभव हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता कि सिंधु सभ्यता समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और
अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन के युग में समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक आज खत्म किया, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता। कल हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तो कंटिन्यू हमारे साथ लूसेंट को ख़त्म करने के लिए बने रहें। हम 1 महीने के अंदर लूसेंट को हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।